नमस्कार, चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। बीजेपी के चक्काजाम में बवाल, 400 जगहों पर लगा जाम, मोहन मरकाम की गाड़ी के सामने कूदे भाजपाई, पुलिस से हुई झूमाझटकी। बता दें कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर समेत आसपास के तमाम बड़े शहरों में भारतीय जनता पार्टी ने चक्काजाम विरोध प्रदर्शन किया। शुक्रवार को यह विरोध प्रदर्शन प्रदेश के 78 विधानसभा के 400 से ज्यादा जगहों पर किया गया है। बता दें कि रायपुर में विरोध प्रदर्शन के दौरान भाजपा के नेता कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम से भिड़ गए। दरअसल जगह जगह पर भाजपा के नेता सड़क पर चक्काजाम कर रहे थे। सिविल लाइन इलाके की कैनाल रोड से मोहन मरकाम अपनी गाड़ी से रवाना हुए तो भाजपा कार्यकर्ताओं की नजर पड़ी। भाजपा कार्यकर्ताओं ने मोहन मरकाम का भी रास्ता रोकना चाहा। अर्बन रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की होगी स्थापना, सीएम भूपेश बघेल दिग्गज कॉलेज के एनुअल फंक्शन में हुए शामिल। अहाता निर्माण के लिए 10 लाख रुपए की घोषणा। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किए गए महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की तरह शहरी क्षेत्रों में भी युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए अर्बन रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना की जाएगी। राज्य के युवाओं को रोजगार के अवसर मुहैया कराने के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। बाल्को के नए सीईओ बने राजेश कुमार, पूर्णकालीन निर्देशक भी बनाए गए। अभिजीत पति की जगह हुई नियुक्ति। बता दें कि वेदांता एल्यूमिनियम व्यवसाय की अनुषंगी कंपनी एवं देश की प्रमुख एल्यूमिनियम उत्पादक इकाई भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड ने राजेश कुमार को अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं पूर्णकालिक निर्देशक नियुक्त किया है। बता दें कि टाटा स्टील की भारतीय एवं थाईलैंड की इकाइयों में प्रचलन, अनुकरण, परियोजना क्रियान्वयन, उत्पादकता बढ़ोतरी आदि कार्य में उन्हें 36 वर्षों का अनुभव है। छत्तीसगढ़ में चुनाव में खर्च हो सकते हैं 2 अरब 24,000 बूथों में 2 करोड़ वोटर कर सकते हैं वोटिंग, 75,000 जवान रहेंगे तैनात। बता दें कि छत्तीसगढ़ में इस साल होने वाला 5वां विधानसभा चुनाव पिछले 20 सालों के चुनाव की तुलना में ज्यादा विशाल होने वाला है। हर विधानसभा चुनाव में पिछले की तुलना में प्रदेश भर में 6 से 7 लाख वोटर बढ़ते हैं, लेकिन जागरूकता की वजह से इस बार नए वोटरों की संख्या पिछले चुनाव की तुलना में 15 लाख से अधिक बढ़ेगी और कुल मतदाता 2 करोड़ से ऊपर हो जाएगी। इसके लिए अभी 76 बूथ में प्लान है, जिन्हें मिलाकर मतदाता केंद्रों की संख्या लगभग 24,000 होने जा रही है। पेंशन में पेंशन स्कीम 16,666 में से केवल 6 ने एनपीएस और 516 कर्मचारियों ने ओपीएस के लिए भरा फॉर्म। बता दें कि राज्य शासन के न्यू पेंशन स्कीम शिक्षक संगठन का संशय अब तक दूर होता नहीं दिखाई दे रहा है। राज्य शासन के निर्देश पर अविभाजित जांजगीर चांपा जिले के 16,600 अधिकारी कर्मचारियों को विकल्प फॉर्म आगामी 24 फरवरी के पहले जमा करने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन इसे लेकर अब तक अधिकारी कर्मचारियों की उलझन बनी हुई है। बता दें कि गुरुवार शाम तक 16,666 सरकारी अधिकारी कर्मचारियों में से सिर्फ 516 लोगों ने विकल्प फॉर्म जमा किया है। छोटे बच्चों की बड़ी मांग, आवाज देकर सीएम को रुकवाया, कहा स्कूल बनवा दे कका। बता दें कि गुरुवार दोपहर 1 बजे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अनिला भेड़िया के यहाँ वैवाहिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने पिपरछेड़ी पहुँचे थे। इसी दौरान जब वे वापस होने लगे तो स्कूली बच्चे फोटो खिंचवाने के लिए उन्हें जोर से आवाज देने लगे। मुख्यमंत्री ने कार में बैठते हुए बच्चों की आवाज सुन ली और उन्हें निराश नहीं किया, उनके बीच गए और फोटो खिंचवाई। इस दौरान पिपरछेड़ी माध्यमिक शाला की बच्चों ने मुख्यमंत्री से छत्तीसगढ़ी में कहा कि हमारे स्कूल बनवा दे कका। इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन्हें हाँ कहकर जवाब दिया। एयरपोर्ट की जमीन पर रक्षा मंत्रालय स्थिति करे स्पष्ट, बिलासपुर में नाइट लैंडिंग और रमणे के विस्तार के लिए चाहिए 28 एकड़ जमीन, हाईकोर्ट ने मांगा जवाब। बता दें कि बिलासपुर के चकरभाटा स्थित एयरपोर्ट की जमीन पर हाईकोर्ट ने रक्षा मंत्रालय को स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा है। एयरपोर्ट से लगी जमीन पर कैंट बनाने के लिए रक्षा मंत्रालय ने अधिग्रहित की थी, लेकिन साल 2011 से यह जमीन खाली पड़ी हुई है। हाईकोर्ट में एयरपोर्ट ने नाइट लैंडिंग सहित रमणे के विस्तार के लिए जनहित याचिका दायर की है, जिसकी शुक्रवार को सुनवाई हुई, जिस पर हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के माध्यम से रक्षा मंत्रालय को नोटिस जारी किया है। दाऊ ठाकुर के बीच ट्वीट वार, सीएम बघेल ने लिखा छत्तीसगढ़ सबसे गरीब था ठाकुर साहब, ये आपकी लूट का नतीजा था। बता दें कि छत्तीसगढ़ के मौजूदा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के बीच सोशल मीडिया पर पोस्ट वार छिड़ी हुई है। दोनों एक दूसरे के कार्यकाल को सवालों के घेरे पर खड़ा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल डॉक्टर रमन सिंह के लिए ठाकुर साहब संबोधन के साथ पोस्ट लिख रहे हैं, तो वही डॉक्टर रमन सिंह के ट्वीट पर दाऊ जी लिखकर भूपेश बघेल के लिए पोस्ट की जा रही है। जंगल से भटककर गांव में आ रहा तेंदुआ, दहशत में आए लोग, 4 घंटे की मशक्कत के बाद पिंजरे में फंसा तेंदुआ। बता दें कि बिलासपुर में एक तेंदुआ जंगल से भटककर शहर के करीब गांव में पहुंच गया है। तेंदुआ की खबर मिलते ही आसपास के गांव के लोग दहशत में आ गए। इसकी जानकारी मिलते ही वन विभाग की अमला तेंदुआ की रेस्क्यू करने पहुंचा। करीब 4 घंटे की मशक्कत के बाद भी तेंदुआ पिंजरे में नहीं आया, तब उसे फांसने के लिए पिंजरे में मुर्गा बांधा गया, जिसे देखकर तेंदुआ लपक कर पिंजरे में घुस गया। महाधिवेशन से अमरजीत ने खुद को किया अलग, मोहन मरकाम को चिट्ठी लिखकर कहा अधिवेशन से जुड़े काम नहीं करेंगे, जिम्मेदारी से करें मुक्त। बता दें कि छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री अमरजीत चावड़ा कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन से जुड़े काम नहीं करेंगे। चावड़ा ने प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम को एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में अमरजीत चावड़ा ने प्रदेश कांग्रेस की तरफ से पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन को लेकर की जा रही तैयारियों को लेकर बात लिखी है। अमरजीत चावड़ा को अधिवेशन की व्यवस्था से जुड़े कुछ अहम काम सौंपे गए थे।
विधायक ने एसपी को दंगई बताकर लगवाए पोस्टर। शिक्षक पटवारी मारपीट विवाद के बाद आज बलरामपुर बंद। विधायक बृहस्पति सिंह ने किया विरोध प्रदर्शन। बता दें कि बलरामपुर रामानुजगंज जिले में एसपी और थाना प्रभारी की बर्खास्तगी की मांग को लेकर 17 फरवरी को बलरामपुर बंद रहा। अब शनिवार को भी बलरामपुर शहर बंद रहेगा। विधायक बृहस्पति सिंह के नेतृत्व में शहर वासियों ने आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर शुक्रवार को अंबिकापुर रामानुजगंज नेशनल हाईवे 343 पर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने केंद्र और अडानी के रिश्ते पर उठाए सवाल। कहा, एक ही व्यक्ति के हाथ में देश की इतनी संपदा देना चिंताजनक है। बता दें कि राजधानी रायपुर के कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में शुक्रवार को कांग्रेस नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और केंद्र सरकार के खिलाफ कई आरोप लगाए। कांग्रेस नेताओं ने अडानी के साथ केंद्र के रिश्ते को लेकर निशाना साधते हुए कहा कि हम अडानी के हैं कौन और क्या हुआ तेरा वादा। बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व केंद्रीय मंत्री भक्त चरण दास और पीसीसी प्रमुख मोहन मरकाम समेत अन्य कांग्रेस नेता हुए शामिल। तुनक तुनक तुन गाने पर झूमे कलेक्टर एसपी। मशहूर सिंगर दलेर मेहंदी ने जमाया रंग। दर्शक और नेता भी जमकर नाची। बता दें कि सरगुजा जिले में मैनपाट महोत्सव के आखिरी दिन को मशहूर सिंगर दलेर मेहंदी ने अपने परफॉर्मेंस से न केवल दर्शकों बल्कि पुलिस प्रशासन के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को भी झुमा दिया। बता दें कि जैसे ही दलेर मेहंदी ने हायो रब्बा गाना शुरू किया तो खुद को लोग रोक नहीं सके और थिरकने लगी। सड़क किनारे खड़े ट्रक में घुसी कार। एक की मौत, सगाई से लौट रहे थे तभी हो गया हादसा। 11 घायलों में 2 की हालत गंभीर। बता दें कि दुर्ग के जामगांव आर थाना क्षेत्र अंतर्गत गुरुवार देर रात को हुई सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। इस हादसे में कुल 11 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें जिला अस्पताल दुर्ग लाया गया है, जहां 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। मौसम का हाल 48 घंटे में 2 डिग्री बढ़ा पारा। न्यूनतम तापमान 11 पर पहुंचा। बता दें कि मौसम में हो रहे उतार चढ़ाव से वापसी के समय ठंड के मिजाज भी हर 2 दिन में बदल रहा है। बता दें कि लगातार 3 दिन तक कनकनी वाली ठंड पड़ने के बाद हवा की दिशा में कुछ बदलाव हुआ तो तापमान में बढ़ोतरी भी शुरू हो गई। 48 घंटे के भीतर ही दिन और रात के तापमान में करीब 2 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है। ठंड भी इस वजह से कम हो गई है। खमरिया के काठाकोनी का मामला। 37 किसानों को बता दिया मृत, सम्मान निधि बंद, अब जीवित बताने की कवायद। बता दें कि जिले के कृषि विभाग के अधिकारियों ने एक ऐसा कारनामा किया है जिसे सालों बाद भी कोई भूल नहीं पाएगा। उन्होंने सम्मान निधि पाने वाले 37 किसानों को जीते जी मार डाला। इतना ही नहीं, पूरे गाँव के 161 किसानों को पात्र होने के बावजूद अपात्र करार दे दिया है। बता दें कि सरपंच और दूसरे जनप्रतिनिधियों के साथ किसान सम्मान निधि के लिए भटक रहे किसान जब कलेक्ट्रेट पहुँचे तब उन्हें पता चला कि सरकारी तौर पर उनमें से कई लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जिन्हें फिर से जीवित करने की फाइल चल रही है। बीजेपी के चक्का जाम में नाराज हो गए पूर्व मंत्री। कार्यकर्ताओं में फोटो खिंचाने मची होड़। भड़ के नेता को मनाते रह गए संगठन पदाधिकारी। बता दें कि बिलासपुर में भाजपा के चक्का जाम में अव्यवस्था और अनुशासनहीनता को लेकर पूर्व मंत्री बीजेपी नेता अमर अग्रवाल नाराज हो गए। बता दें कि दरअसल इस आंदोलन में भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच फोटो खिंचवाने की मची होड़ के बीच अव्यवस्था की स्थिति बन गई, जिसे देखकर पूर्व मंत्री नाराज हो गए। इसके चलते आंदोलन सिर्फ 1 घंटे में ही समाप्त हो गया, लेकिन पूर्व मंत्री ने इस आंदोलन से किनारा कर लिया। पेट्रोलियम बोर्ड दिल्ली ने जीता हॉकी का फाइनल मुकाबला। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया पुरस्कार वितरण। इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम को 2 करोड़ की सौगात। बता दें कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने 1 दिवसीय प्रवास पर गुरुवार को राजनांदगांव जिले के दौरे पर थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने शहर के 3 अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत की। सीएम भूपेश बघेल ने पहले दिग्विजय कॉलेज में वार्षिक उत्सव में शिरकत की। इसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया और फिर हॉकी प्रतियोगिता के समापन में हुए शामिल। 16 फरवरी को सुनवाई शुरू। वेतन पर्ची के परिवाद पर हुई सुनवाई। बीएसपी प्रबंधन नहीं दे पाया जवाब। बता दें कि बीएसपी प्रबंधन डिप्टी सीएलसी के आदेश के बाद भी बीएसपी कर्मचारियों की वेतन पर्ची नहीं दे रहा है। इसे लेकर दोबारा परिवाद दायर किया गया है। इस पर 16 फरवरी को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कई सवालों के जवाब प्रबंधन नहीं दे पाया। प्रबंधन द्वारा उच्च प्रबंधन का दिशा निर्देश होने का हवाला दिया गया। इस पर डिप्टी चीफ लेबर कमिश्नर ने प्रबंधन को अगली सुनवाई में समस्त कागजात के साथ उपस्थित होने को कहा है। अब मामले की अगली सुनवाई 9 मार्च को होगी। बाबा की बारात से पहले संगीत संध्या में झूमे श्रद्धालु। हरियाणा के कलाकारों ने दी प्रस्तुति। एसपी बोले, ऐसे आयोजनों से लोग जुड़ते हैं। बता दें कि महाशिवरात्रि के दिन कुर्सी पार भिलाई में बाबा की बारात निकाली जाएगी। इस प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम के 1 दिन पहले कुर्सी पार में भव्य संगीत संध्या का आयोजन किया गया। झुग्गी बस्ती में आग से 25 घर जलकर खाक फटने लगे। घरों में रखे सिलेंडर फायर ब्रिगेड के पहुंचने तक सब कुछ हुआ स्वाहा। बता दें कि भिलाई में सूर्यनगर बस्ती जैसी फिर से आग की बड़ी घटना घटी। यहां हॉस्पिटल सेक्टर में आग से लगभग 25 घर जलकर खाक हो गए हैं। आग लगने के कारण का पता नहीं चल पाया है, लेकिन बताया जा रहा है कि कचरे के ढेर से आग लगने से हादसा हुआ है। आग बढ़ने पर 4 सिलेंडर फटे और पूरी बस्ती को स्वाहा कर दिया। 20 दिन से धरने पर बैठी है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं। आबा कार्यकर्ताओं को पद से हटाने के बाद विरोध में आंदोलन और तेज। बता दें कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की नर्सरी शिक्षक के रूप में उन्नयन किए जाने की मांग सहित अन्य मांगों को लेकर कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं का आंदोलन बीते 28 दिनों से चला आ रहा है। 23 जनवरी से आबा कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं ने केंद्र में ताला बंद कर दिया है और आंदोलन में उतर आई है।
64 का प्रस्ताव 15 करोड़ ही मिले। निगम क्षेत्र में बनेगा अर्बन कॉटेज और सर्विस इंडस्ट्रीज पार्क, फंड और चाहिए। बता दें कि निगम क्षेत्र में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की तर्ज पर सर्विस इंडस्ट्रीज पार्क और अर्बन कॉटेज का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही मार्केट एरिया में सीसीटीवी स्मार्ट हेल्थ कियोस्क बनाने की मंजूरी दी गई है। इसके लिए 15 करोड़ की राशि भी मंजूर की गई है। मेयर राजकिशोर प्रसाद 67 वर्गों में विकास कार्यों के लिए 64 करोड़ का प्रस्ताव दिया था। अब 15 करोड़ राशि मिलने पर प्राथमिकता वाले कार्यों को पहले किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में हुक्का बार का अवैध संचालन 3 साल तक के लिए हो सकती है जेल। हुक्का पीते पकड़े गए तो लगेगा जुर्माना। बता दें कि छत्तीसगढ़ में हुक्का बार का संचालन अवैध घोषित कर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा युवा में बढ़ते नशे की प्रवृत्ति पर प्रभावी रोक लगाते हुए राज्य में एक स्वास्थ्य वातावरण के निर्माण की दिशा में एक अभूतपूर्व कदम उठाया है। हुक्का बार संचालन की रोकथाम के लिए अधिनियम में संशोधन करते हुए कठोर प्रावधान किए गए हैं। संशोधित अधिनियम तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। शहर से लगे ग्राम पिथनपुर में लगेगा मेला। स्वार्थ सिद्धि व शनि दोष व्रत के साथ महाशिवरात्रि। बता दें कि महाशिवरात्रि 18 फरवरी को है। इस साल शनि के स्वग्रही सूर्य की यति में रहते उच्च के शुक्र और गुरु का श्रेष्ठ अवस्था रहेगी। महाशिवरात्रि स्वार्थ सिद्धि योग और शनि प्रदोष व्रत में मनाई जाएगी। इससे भगवान शिव की कृपा और ऐश्वर्य प्राप्ति का दुर्लभ अवसर बना है। संपत्ति विवाद में चाची ने की भतीजे की हत्या। खेत किनारे मिला था लहूलुहान शव। चचेरे भाई ने भी मां के कहने पर किया ताबड़तोड़ हमला। बता दें कि राजनांदगांव जिले के ग्राम कोलेंद्रा में 11 फरवरी को युवक छविलाल, जिसकी उम्र लगभग 27 वर्ष है, उसकी लाश संदिग्ध हालत में मिली थी। पुलिस ने हत्या के आरोप में आरोपी चाची और चचेरे भाई को गिरफ्तार कर लिया है। माँ मेरी जान को खतरा है। आत्महत्या करने से पहले युवती ने घर वालों को किया फोन। कुछ देर बाद फंदे पर लटका मिला शव। बता दें कि जांजगीर चांपा जिले के चंडीपारा में 28 साल की विवाहित युवती जानवीन परवीन की लाश संदिग्ध हालत में घर पर फांसी के फंदे पर लटकी हुई मिली है। मायके वालों ने बताया कि मौत से थोड़ी देर पहले ही बेटी का फोन आया था, जिसमें उसने अपनी जान को खतरा बताया था। आश्रम में 8वीं के छात्र ने फांसी लगा कर दी जान। स्कूल से दिन भर गायब था स्टूडेंट। शाम को कमरे में फंदे से लटकती मिली लाश। बता दें कि छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में एक गाँव में छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। छात्र का नाम मनोज करती है, जो कि आश्रम में रहकर कक्षा 8वीं में पढ़ाई कर रहा था। बताया जा रहा है कि छात्र दिन भर स्कूल से गायब था। जब शाम के समय अन्य छात्र स्कूल से आश्रम पहुंचे तो उन्होंने फंदे से लटकती मनोज की लाश देखी। खड़े ट्रक में जा घुसी बाइक। पिता बेटी की मौत। चरामा जाते वक्त ढाबे के पास NH 30 पर हुआ हादसा। मां की हालत गंभीर। बता दें कि कांकेर जिले के चरामा थाना क्षेत्र में शुक्रवार को हुई सड़क हादसे में पिता और बेटी की मौत हो गई। वही पत्नी की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसा नेशनल हाईवे 30 पर हुआ है। घायल महिला को इलाज के लिए चरामा स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। वैलेंटाइन डे के रात 2 सहेलियों ने दी जान। ट्रेन से कटकर दोनों ने की खुदकुशी। 3 दिन बाद हुई शव की पहचान। बता दें कि भिलाई की रहने वाली 2 किशोरियों ने वैलेंटाइन डे की रात ट्रेन के आगे कूदकर खुदकुशी कर ली है। भट्टी पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मरचुरी में रखवा दिया था। 3 दिन बाद दोनों की पहचान हो पाई।